हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो सीडीपी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने एनवायरनमेंट से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक रजिस्टर और एक पेन लेके ज़रूर बैठें, जिससे जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं वो आप नोट डाउन कर पाएं। इससे क्या होगा कि आपके एक सिस्टमेटिक नोट्स तैयार हो जाएंगे जब आपका एग्जाम, जिससे आपके एक सिस्टमेटिक नोट तैयार हो जाएंगे और आप जब एग्जाम आप हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब वीडियो को शुरू कर दे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को ... कहते हैं। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी समावेशन। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, विकास, डेवलपमेंट, विकास। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। ये इस ऑप्शन का आंसर हो गया। लेकिन अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मतलब विकास क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, वो आपको सीधे और सरल शब्दों में समझाऊंगा, क्योंकि जो सीडीपी होती है आपको पता है इसकी लैंग्वेज काफी टफ होती है। तो मैं आपको सरल शब्दों में विकास की डेफिनेशन, विकास की जो अभिलक्षण है, ठीक है, विकास की जो गुण है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप इसको ध्यान से सुनना और उसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक जीवन पर्यंत का मीन्स है मृत्यु तक। जीवन पर्यंत का मीन्स है मृत्यु तक, अर्थात विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका यह हो गया कि विकास जो है एक जीवन पर्यंत और लगातार, विकास एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। सतत का मतलब है लगातार, मतलब कभी ना रुकने वाली। ठीक है, विकास सतत एवं एक व्यापक प्रक्रिया है। सतत का मीन्स है कभी ना रुकने वाली, लगातार। ठीक है, विकास कैसी प्रक्रिया, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया। एक तो आपका पॉइंट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यक्तिगत, इंडिविजुअल प्रक्रिया है। इट मीन्स विकास हर बच्चे में, मतलब कि विकास हर बच्चे में जो विकास है वो अलग अलग होता है। अलग अलग का मतलब है किसी बच्चे में विकास की जो गति है वो मंद हो सकती है और किसी बच्चे में विकास की जो गति है वो तीव्र हो सकती है। अर्थात विकास जो होता है वो एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मतलब वो सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि विकास सभी में एक जैसा होगा। ठीक है, विकास जो है वो सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, एक पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि विकास जो होता है वो, आपका क्वेश्चन था क्रमबद्ध,
विकास जो होता है वो क्रमबद्ध व सुसंगत होता है। इसका जो मतलब है वो क्या है? क्रमबद्ध का मतलब होता है सीक्वेंस, है ना। जैसे आपने काउंटिंग की, कहते हैं सीक्वेंस में बैठ जाइए, है ना। आपने काउंटिंग की 1 2 3, 1 के बाद क्या आता है हमेशा 2, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं काउंटिंग में 1 के बाद 4 पे पहुंचेंगे। सेम यही है कि जो विकास है वो क्रमबद्ध, अपनी अवस्थाओं में क्रमबद्ध चलता है। वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक अवस्था के बाद दूसरी छोड़ देगा और तीसरी में चला जाएगा, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि विकास जो है वो अपनी अवस्थाओं से अंतः संबंधित होता है और विकास क्रमबद्ध चलता है। अच्छा, विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? विकास की जो अवस्थाएं वो कौन सी होती है? तो एक बेसिक सा क्वेश्चन ये तो मनोविज्ञान का, जो विकास की अवस्थाएं देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहली अवस्था है हमारी शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? शैशवावस्था। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है। दूसरी अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, ठीक है। लगभग 3 से 12 साल तक की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? बाल्यावस्था, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो कौन सी है? किशोरावस्था, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी आ जाएगी? प्रौढ़ावस्था। उसके बाद हमारी कौन सी आ जाएगी? वृद्धावस्था। ये सारी प्रक्रिया हमें बस कहां तक अध्ययन करना है, क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो हमें कहां तक पढ़ना है? किशोरावस्था तक, ठीक है। हमें कहां तक पढ़ना है? किशोरावस्था तक, ठीक है। तो जो ये अवस्थाएं हैं इनका क्रम हर जगह पर, पूरे जहां जहां पर, मतलब जहां पर भी इंसान है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इनका क्रम हमेशा एक ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनका क्रम कभी भी चेंज हो जाए, कि शैशवावस्था से आप डायरेक्ट वृद्धावस्था में पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये अपने क्रम को चेंज नहीं करता। विकास क्रमबद्ध सुसंगत रहता है, ठीक है। एक और बात आप इसमें याद रखें, विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है? बहुआयामी। बहुआयामी मतलब एकल आयामी नहीं होता। ऐसा नहीं कि विकास की जो क्षेत्र गति है वो हर क्षेत्र में एक जैसी रहेगी, ऐसा नहीं है। विकास एक क्षेत्र में तीव्र और दूसरे क्षेत्र में मंद हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब आप अगर किसी एक क्षेत्र में, किसी चीज में एक क्षेत्र में अच्छे नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे क्षेत्र में उस अच्छा नहीं कर सकते। मतलब आप अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका वो वाला पक्ष ज्यादा विकसित हुआ हो, है ना। मतलब विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। वो एक क्षेत्र में ज्यादा और दूसरे क्षेत्र में कम हो सकता है। मतलब उसकी गति जो है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो विकास, दूसरी एक बात और याद रखनी है, विकास हमेशा सरल से जटिल की ओर चलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विकास सरल से जटिल की ओर चलता है। सरल से जटिल की ओर चलता है मींस सरल से जटिल की ओर चलता है, मतलब कि विकास जो होता है वो क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर चलता है। जैसे जब बच्चा होता है भ्रूण में तो वो एक अंडे के जैसा होता है, उसमें कोई भी मतलब कि जटिल स्ट्रक्चर नहीं होता, एक अंडे के समान साधारण सी, समान सी, है ना, सरल सी एक जो होती है स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जैसे ऐसे जो है वो विकसित होता है, उसकी अवस्था चेंज होती है, तब क्या होता है? उसके हाथ बनते हैं, उसकी नाक आती है, उसके मुंह, उसके आंख, मतलब उसके सारे अंग आ जाते हैं और उसकी स्ट्रक्चर में उसके सारे फीचर्स आ जाते हैं ना। तो वो एक जटिल प्रक्रिया हो गई। तो विकास जो होता है वो सरल से जटिल की ओर, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो विकास की जितनी भी बात है इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा आसान भाषा में, बस आप देखते रहिए, ठीक है। वीडियो को बस सुने और नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 1.5 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 मंथ, 6 माह, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। लेकिन मैं इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप उसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? आप आंसर देंगे 6 मंथ। कुछ और भी है, जब जैसे 1 वर्ष में शिशु में कौन से संवेग विकसित होने लगते हैं, विकास होने लगता है कौन से संवेगों का? तो 1 वर्ष में होता है प्रेम एवं उल्लास का, 1 वर्ष में प्रेम एवं उल्लास का। 1.5 वर्ष में ईर्ष्या का, ठीक है। 2 वर्ष में
प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, ठीक है, घृणा आदि। ठीक है, दूसरे वर्ष में किस किसका? प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, घृणा आदि, इन संवेगों का विकास होने लगता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो है, जैसे ये वाला जो शुरू का है ना कि 6 संवेगों का प्रारंभ कहां से होता है? 6 मंथ से। लास्ट एक पॉइंट है कि किस वर्ष की अवस्था में शिशु में सारे संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, किस वर्ष की अवस्था में शिशु में सारे संवेगों का विकास हो जाता है? तो वो है 3 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, क्या है? 3 वर्ष की अवस्था में शिशु में सारे संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसको स्टार मार्क कीजिए। स्टार का मीन्स है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे भी मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन समझाई थी। विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती? गर्भावस्था से। ठीक है, कहाँ तक चलेगी? ठीक है, जीवन पर्यंत चलेगी, है ना, मृत्यु तक चलेगी, और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। अर्थात अगर आपकी शैशवावस्था में कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चा बीमार होता है, ठीक है, तो जो उसकी अगली अवस्था है वो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, एक अवस्था दूसरी अवस्था से अंतः संबंधित है। अब ये क्वेश्चन जो है ये वेरी मोस्ट है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक। ये क्या है? हरलॉक ने विकास की डेफिनेशन दी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। आपको इसको एज इट इज ऐसे ही लर्न कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और भी पूछे जाते हैं। बहुत सारी इसकी डेफिनेशन मनोवैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उनको बताता हूं, तो आप उन्हें नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, विकास की परिभाषा है। ठीक है, किसकी? विकास की। तो विकास की एक परिभाषा है जो दी है आपके स्किनर ने। किसने? स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है? ये स्किनर ने। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। अर्थात जो विकास है उस पर वंश का मतलब हेरिडिटी का मतलब आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वातावरण का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपका वातावरण अच्छा है तो आपका विकास भी तीव्र होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई? विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। किसने दी थी डेफिनेशन? ये वुडवर्थ ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है मुनरो की। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है मुनरो की। मुनरो ने कहा है कि जो भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला विकास है। भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला विकास है। किसने कहा है? मुनरो ने। हरलॉक की एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये तो हो गई, आपको एक और बता रहा हूं, उसे नोट डाउन जरूर करें। और ये क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, विकास कहलाती है। किसने ये डेफिनेशन दी? ये भी हरलॉक ने। ठीक है, क्रमिक परिवर्तन मतलब कि क्रम से, आपको बता दिया क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला एक के बाद एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, जो नवीन योग्यताओं से और विशेषताओं से क्या अर्थ है यहां पर? मतलब आपने देखा कि छोटा बच्चा जब होगा, शैशवावस्था में जब बच्चा है, तो क्या वो चल पाएगा? क्या वो बोल पाएगा? उसके अंदर वो योग्यता नहीं होती है, अभी वो दूसरों पर निर्भर है ना। शैशवावस्था में वो दूसरों पर निर्भर है, अभी उसके अंदर वो योग्यता नहीं है कि वो खुद चल ले, खुद बोलकर आपको बता सके, है ना। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अवस्था चेंज होगी, शैशवावस्था से बाल्यावस्था आएगी, अब बच्चा चल भी पा रहा है, अब बच्चा बोल भी पा रहा है, खुद से खा भी पा रहा है, तो ये उसकी क्या हो गई? योग्यता और विशेषता हो गई। ठीक है, तो क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, विकास कहलाती है। यह हरलॉक ने कहा है। तो इतनी जानकारी आपने नोट कर ली होगी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट डॉट का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट 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 का हिस्सा है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। अच्छा, ये तो बहुत लॉजिकली आप इसे लगा सकते हैं। देखिए लॉजिक लगाइए। अवधारणा, अवधारणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहां से आता है? माइंड से। माइंड मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क में क्या होती है? बुद्धि। मतलब इसका संबंध किससे होगा? बौद्धिक विकास से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? नहीं है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। आपसे बोला नहीं है, आपसे क्या बोला है? नहीं है। ठीक है, नहीं है बोला है तो अंडरलाइन कर ले, ठीक है, या ध्यान से पढ़ ले। विकास के बारे में कहा है, विकास एक अंतःक्रिया का फल है। यस, बिल्कुल सही बात। डेफिनेशन से हमने अब क्लियर कर चुके हैं कि विकास एक अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। बिल्कुल व्यवस्थित श्रृंखला होती है, उसमें कोई श्रृंखला में चेंज नहीं होता। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अर्थात विकास हर बच्चे में अलग अलग हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने क्या बताया? विकास सरल से जटिल की ओर होता है। सरल से जटिल की ओर होता है ना। बच्चा जब छोटा होता है, भ्रूण में होता है, तो एक अंडे की स्ट्रक्चर होती है। एक अंडे की स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, ये सरल स्ट्रक्चर है। और अब जब बच्चा बन जाएगा तो क्या बनेगा? उसके क्या बन जाएगा? उसकी सारी चीजें बन जाएंगी, है ना। उसके पैर, उसके हाथ, हंसना मत मेरी ड्राइंग से, ठीक है, आपको समझाने के लिए है बस ये, है ना। उसके हाथ, पैर, नाक, तो ये क्या है? ये एक सरल है क्या? ये तो ये बनाना, अंडा बनाना बहुत सरल है। और ये क्या है? जटिल। तो विकास कैसी प्रक्रिया? सरल से जटिल। विकास कैसी प्रक्रिया है? सरल से जटिल। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर दहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह भी सत्य नहीं है पूछा है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। यस, बिल्कुल ठीक बात है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। हाँ, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये भी सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। हाँ, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होगा। आप, मैंने बताया ना, परिवेश से, वातावरण से प्रभावित होता है तो प्रभावित होगा। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता। हाँ, हर व्यवस्था की अपनी, हर अवस्था की अपनी विशेषता है। आपने पढ़ लिया है ना, आपने पढ़ा ही है। पियाजे ने भी यही बताया, मतलब सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि विकास की सारी अवस्थाओं की अपनी विशेषता होती है ना। शैशवावस्था की अलग विशेषता है, बाल्यावस्था की अलग। ठीक है, और अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, इसमें आएगा। ठीक है, तो अच्छा, अरे इसमें तो चारों ऑप्शन आपके ठीक हो गए, कोई भी इसमें गलत नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो गलत टाइप हो गया, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था बढ़ावा। ये नहीं जो है गलत, ये नहीं होना था, यहाँ पे ये होता विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाता। तो इसका आंसर या तो आप ये मान लीजिए या फिर आप मान लीजिए चारों, मतलब कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, मतलब किशोरावस्था। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा कि अवस्थाएं हैं, सॉरी, जितनी भी अवस्थाएं हैं, मैं इनकी सारी विशेषताएं आपको बताता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, और आगे भी पूछी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर का जो है अब बहुत ज्यादा रोल रहने लगा है। ठीक है, तो पहली अवस्था है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था, इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। किस अवस्था को? शैशवावस्था को। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? बालक का निर्माण काल कहा जाता है। और यह अवस्था लगभग मानी जाती है कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, जनरली हम जो है, जब हमारे कोई मेंशन नहीं है किसी मनोवैज्ञानिक का नाम, तो जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं। अगर रॉस का नाम ले दे तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। रॉस ने शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक माना है। रॉस ने 4 विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सुन लीजिए, शैशवावस्था जन्म से मतलब 1 से 5 वर्ष। शैशवावस्था उन्होंने कितनी मानी? 1 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था मानी है 5 से 12 वर्ष। लिख लेना आप इन सब चीजों को। बाल्यावस्था मानी है 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था मानी है 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था मानी है उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, अब हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। यह अवस्था जो है शैशवावस्था, इसके बारे में एक फ्रॉइड ने कथन है। फ्रॉइड जो एक मनोवैज्ञानिक है, इनके बारे में भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें। लेकिन इस टाइम बस आप इतना याद रखें कि फ्रॉइड के अनुसार मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। अर्थात मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। अच्छा देखो, आप पुरानी कहावत है नहीं पढ़े, ये मनोवैज्ञानिक हमारे जो इंडिया में, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते। देखा जाए तो इसका मतलब वही है ना। समझ रहे हैं आप? कनेक्ट करें, है ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करें, अपनी चीजों को जोड़े, ठीक है, तब आपको जो है ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी ये चीजें, है ना। तो फ्रॉइड के अनुसार मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। क्वेश्चन पूछा था, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक है? आपको आंसर देना है फ्रॉइड। ठीक है, किसका कथन है? फ्रॉइड का। ठीक है, शैशवावस्था में बालक कैसा होता है? अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व मतलब कि अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है, मतलब वो दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, वो दूसरों पर पूर्णतया निर्भर रहता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है शैशवावस्था से कि उस कौन सी अवस्था है जिसमें उसका व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। तो वो अवस्था कौन सी है? मूल प्रवृत्ति से जुड़ी वो अवस्था है शैशवावस्था, क्योंकि इस अवस्था में वो सिर्फ रोकर अपने हाव भाव को प्रकट कर पाता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति से जो जुड़ा हुआ व्यवहार है उसका वो कौन सी अवस्था में है? वो है शैशवावस्था में। अब मैं आपको पॉइंट इनके बहुत ही मतलब कि जो मैंने बताया है उन सबको मैं सीक्वेंस में बताता हूं, आप उसको चाहें तो नोट डाउन जरूर करें। शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं? नंबर 1, शारीरिक विकास जो तीव्र होगा, बिल्कुल ठीक है। मानसिक क्रियाओं में भी क्या होगी? तीव्रता होगी शैशवावस्था में। सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होगी। अच्छा, दूसरों पर निर्भरता होगी। आत्म प्रेम की भावना भी इस अवस्था में होगी। सामाजिक भावनाओं का भी तीव्र विकास होगा। अनुकरण, अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा? तो वो है हमारी शैशवावस्था। और संवेगों का प्रदर्शन भी इसी अवस्था से शुरू हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है बाल्यावस्था। अगली अवस्था है बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद अगली अवस्था है बाल्यावस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना है आपको। बाल्यावस्था को कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक है, अच्छा बाल्यावस्था को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना, 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था को कहेंगे लेटर चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था मतलब पूरी अगर बाल्यावस्था की बात करूं मैं, जो बाल्यावस्था है वो है 3 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था कितनी है? 3 से 12 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड है 3 से 6 वर्ष और लेटर चाइल्डहुड है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने अनोखे परिवर्तनों के कारण जीवन का अनोखा काल कहा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहता है कि किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। इसी अवस्था में बालक में नैतिकता भी विकसित शुरू हो जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था में नैतिकता भी विकसित हो जाती है, मतलब क्या सही है क्या गलत, ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग, जैसे चोरी करना बुरी बात है, ये सब बाल्यावस्था में बच्चा सीख जाता है। मित्र बनाने की जो है इच्छा इसमें बाल्यावस्था में उसकी प्रबल होती है, बहुत ज्यादा होती है। और अब जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे आप नोट डाउन करें। इस अवस्था में जो बच्चा है वो समूह बनाकर रहना पसंद करता है। बाल्यावस्था में बच्चा समूह बनाकर रहना पसंद करता है, अर्थात वो टोली बनाकर रहना चाहता है। टोली अवस्था भी इसको कहा जाता है, गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज भी इसी अवस्था को कहा जाता है।
और एक और संचय काल क्वेश्चन है, संचय काल किस अवस्था को कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संचय काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचय का मतलब इकट्ठा है ना, इकट्ठा करना। इसमें आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आपने अपने आसपास देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कॉइन्स इकट्ठा करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों को वो कलेक्ट करते हैं, है ना, वो जो होते हैं माचिस के जो रैपर होते हैं उनको इकट्ठा करना, है ना, सारी चीजों मतलब उनको इस अवस्था को क्या कहता है? संचय काल कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसका बाल अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो आपको मैं सीक्वेंस से बताता हूं। ठीक है, जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा मतलब बच्चे को जानने की इच्छा होती है, जानना चाहता है वो। आप उसे कोई भी चीज लेकर आएंगे, कोई खिलौना, आपने देखेंगे बच्चा कोई खिलौना होता है उसे तोड़ देता है, मतलब वो जानना चाहता है कि इसके अंदर ये चल कैसे रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना वो चल कैसे रहा है। ठीक है, वो जानना चाहता है। आपको उसे कोई बात बताएंगे कि ऐसे होता है, तो वो आपसे पूछेगा बार बार ये ऐसे क्यों हुआ, ये वाला खिलौना ऐसे क्यों नहीं चला, ये मर गया, इसके अंदर ये वो, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसके जानने की, है ना, बहुत ज्यादा वो जानना चाहता है कि क्या है। तो किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। सामाजिक गुणों का विकास होता है, वास्तविक जगत से संबंध भी इसी अवस्था में शुरू हो जाता है, नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है, सामूहिक खेलों में रुचि रहती है और शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता भी आनी शुरू हो जाती है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। लास्ट है हमारा किशोरावस्था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस, है ना, इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं किशोरावस्था को। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बुक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, आप उसे याद रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, वैसे पता होगा आपको। ठीक है, स्टैनले हॉल, स्टैनली या स्टैनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है, किशोरावस्था को क्या कहा है? किशोरावस्था को कहा है तूफानों की अवस्था, तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है। किसने? स्टैनली हॉल ने। तूफान एवं तनाव की अवस्था क्यों कहा? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इस अवस्था को जो है क्या कहा है? तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है। यह अवस्था जीवन का संधि काल कहलाती है। किशोरावस्था जीवन का संधि काल है। इसी अवस्था में किशोर एवं किशोरी क्या करते हैं? जीवन साथी ढूंढते हैं अपना। ठीक है, काम भावना के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब काम भावना जो इसमें होती है वो परिपक्व होती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। अच्छे दिखने के लिए किशोर किशोरी क्या करते हैं? सस्ते संवरते हैं। ठीक है, इसी अवस्था को स्वप्न की अवस्था कहा जाता है। नोट डाउन करते हैं सारे पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। ठीक है, स्वप्न की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। विद्रोह की भावना का जन्म किशोरावस्था में ही होता है। विद्रोह मतलब जैसे आप पढ़ा रहे होंगे, आप देखना नॉर्मली अपने आसपास जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा या फिर आपने खुद ही किया होगा ऐसा उस टाइम, जब उस टीन एज में, कि जब आपसे टीचर ने आपसे कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो है दूसरे स्टूडेंट के सामने बेइज्जती हो गई, आप विद्रोह करेंगे, आप स्कूल क्लास से कहेंगे नहीं मैं चला जाऊंगा, है ना, आप स्कूल से भागने तक की कोशिश करेंगे। मतलब विद्रोह की भावना आपके अंदर इस अवस्था में जन्म ले लेगी। ठीक है, किशोरावस्था जो है इसमें काल्पनिकता का भी होता है, लेकिन वो होता है अर्ली एडोलसेंस में, है ना, मतलब कि पूर्व किशोरावस्था में, उसमें जो होता है काल्पनिकता होती है। लेकिन लेटर मतलब कि बाद वाली जो किशोरावस्था की अवस्था है उसमें जो होता है वो काल्पनिक नहीं होता, वास्तविकता से संबंध हो जाता है और व्यवहार में थोड़ा स्थायित्व आने लगता है। अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण की भावना भी इसी में विकसित हो जाती है किशोरावस्था में। कुल मिलाकर इस अवस्था का सबसे ऋणात्मक पहलू यह है कि इसमें समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है। समायोजन मतलब समाज के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं वो इसमें कम पाई जाती हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसका ऋणात्मक पहलू है। एक और इसका ऋणात्मक पहलू है, निगेटिविटी है इसकी सबसे बड़ी। किशोरावस्था में इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो पलायनवादी प्रवृत्ति का जन्म होता है। जैसे इस अवस्था में क्या करते हैं किशोर किशोरी? आपस में क्या ढूंढते हैं? क्योंकि विपरीत जो अपोजिट सेक्स होता है उसके प्रति हमारा क्या होता है? आकर्षण होता है इस अवस्था में, है ना, अपोजिट सेक्स के लिए। तो जब हमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मान के चलो हम जो हमारी वो है जिसे हमें
उस मतलब किशोर अवस्था में सब जो हम कहते हैं जिसको लव, अगर वो हमें नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे ना मिली तो मैं ये कर दूंगा, है ना। इस तरह की भावना आपने देखा होगा रियल लाइफ में, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, निगेटिविटी आ जाती है। कोई अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम आत्महत्या का भाव हमारे मन में आ जाता है और हम आत्महत्या करने तक की सोच लेते हैं या कर लेते हैं। किस अवस्था में, किशोर अवस्था में। तो हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए, हमें अपने इमोशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना चाहिए और हमें इन चीजों से अगर बचना है, अगर हमें अपने को आगे लेकर जाना है तो हमें अपने इमोशन में बहना नहीं है, हमें भावनाओं में बहना नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हो गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि ये सबसे ज्यादा जटिल, है ना, अत्यंत जटिल अवस्था है और बहुत ज्यादा शारीरिक परिवर्तन इसी अवस्था में होता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव इसी में पाया जाएगा। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना इसी अवस्था में पैदा होती है। काम शक्ति की परिपक्वता इसी अवस्था में दिखाई देगी। ठीक है, ईश्वर व धर्म में विश्वास, ईश्वर व धर्म में विश्वास इसी अवस्था में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। मित्रता तो होगी इसमें, मित्रता जो करने की जो रुचि है, मित्र बनाने की इच्छा, वो होती है बाल्यावस्था में, लेकिन घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता जो होती है वो किशोर अवस्था में होती है। ठीक है, और नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की संभावना इसमें इस किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा होती है, नशा या अपराध करने की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय, ए और बी दोनों। मानव विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक मतलब जिसको मेजर किया, जिसको मापा जा सके, जैसे हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर का वेट घटना बढ़ा, है ना, तो वो हमारे क्या है, उसको हम माप सकते हैं, वो मात्रा। तो विकास के कुछ हिस्सों का मापन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो विकास कैसा होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यस, तो सारे ऑप्शन आपको देखो ठीक है, कोई भी इसमें ऑप्शन गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह कथन संबंधित है। ऑप्शन देखो, संवेगात्मक विकास से, संज्ञात्मक विकास से और सामाजिक विकास से। सामाजिक विकास से कोई लेना देना नहीं, शारीरिक विकास से भी कोई। देखो, नाराज होना क्या है, एक इमोशन है, इमोशन मतलब संवेग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा लॉजिकली ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास डॉट 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 से की ओर बढ़ता है। आपको मैंने बताया विकास क्या होता है, सरल से जटिल की ओर। विकास कहां से बढ़ता है, सरल से जटिल की ओर। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है, वीडियो में। विकास क्या होता है, सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विकास की गति एक दूसरे में भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, नहीं, गलत बात है, जन्म के साथ होता है लेकिन जीवन पर्यंत चलता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, हाँ सही बात है। ये विकास एकल आयामी होता है, नहीं, विकास कैसा होता है, बहुआयामी। ठीक है, विकास पृथक होता है, नहीं, तो ये दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका कर। मैंने बताया विकास कैसा होता है, बहुआयामी, है ना, मतलब विकास एक क्षेत्र में क्या होता है, जो है वो तीव्र हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में वही विकास क्या हो सकता है, मंद हो सकता है। तो विकास क्या है, बहुआयामी, एकल आयामी नहीं होता, एकल आयामी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि
शारीरिक और गत्यात्मक विकास, है ना। हाँ, मतलब जब शरीर छोटा होता है तो क्या, जब बच्चा छोटा होता है वो चल पाता है, वो क्या मूवमेंट कर पाता है, बहुत कम, नहीं। ठीक है, जैसे शरीर बढ़ता है तो उसका क्या होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, वो चल पाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकली आंसर इसका शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। फैक्चुअल कौन सा है, याद कर लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विकासीय विधि, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह अवस्था 9 माह या 280 दिनों की होती है, बिल्कुल राइट आंसर। ये सभी जानते हैं कि जो गर्भावस्था होती है वो कितनी 9 माह या 280 दिनों की होती है। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु को जन्म लेने तक की अवस्था है, बिल्कुल ठीक, ये भी सही बात है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद नहीं, गर्भावस्था में विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, याद रखना, गर्भावस्था में विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर डी, शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है। यस, शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया। आपको एक बात और याद रखनी है, आपको एक बात और याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर करें। गर्भावस्था का कम से कम समय कितना होता है, गर्भावस्था कम से कम कितने दिन की होती है। ठीक है, कम से कम कितने दिन की होती है, 180 दिन, 180 डेज कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 330 दिन। ठीक है, 330 दिन ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है, इसे नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मानव विकास को, देखो मुझे पता है तो आप भी लर्न कर ले। मानव विकास एक तो मनोवैज्ञानिक, ठीक है, एक संज्ञानात्मक, एक है संवेगात्मक और एक है शारीरिक। ठीक है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, मैं देखिए आपको सही नहीं है ना, सही नहीं है। ऑप्शन ए, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। यस, हाँ बिल्कुल, समाज के अंतर्गत रहकर सामाजिक चीजों को सीखना, है ना, अनुकूल व्यवहार करना, समाज के अनुकूल व्यवहार करना। ठीक है। ऑप्शन बी, बालक के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। नो, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्यों, हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया, नहीं। बालकों के विकास के रूप में परिवार को, सबसे पहले बच्चा परिवार में तो होगा, समाज में थोड़ी चले जाए, उसमें थोड़ी चले जाएगा, समाज में, है ना। सबसे पहले कहां जाएगा बच्चा, परिवार में होगा। ठीक है, परिवार में। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बालकों के सामाजिकरण की प्राथमिक या पहली एजेंसी कौन है, तो आपको आंसर लगाना है परिवार। द्वितीयक एजेंसी पूछेगा, आपको आंसर लगाना है विद्यालय। ठीक है, बालकों के समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी कौन सी है, विद्यालय, क्योंकि बच्चा जब 4 साल का हो जाएगा परिवार से निकल के कहां जाएगा, समाज में थोड़ी जाएगा, अभी भी कहां जाएगा, विद्यालय में। ठीक है, तो प्राथमिक क्या हो जाएगी, परिवार, द्वितीयक एजेंसी क्या हो जाएगी, विद्यालय। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया, नहीं। ठीक है, समाज को नहीं, किसे माना गया, परिवार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो है हमें कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, तो गलत तो हो नहीं सकता, गलत गलत वाले तो काट दो, ए और डी तो कट हो गए, अब बचा बी और सी। सही है, क्योंकि क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर, शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर नहीं, मैंने क्या बताया, विकास जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सारे पक्ष अंतः संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के मध्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की परिभाषा अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का
परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के, तो बाल विकास आप समझिए बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन विकास का अर्थ है। लास्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि अगर कभी भी आप जब भी सीडीपी कर रहे हैं तो आप एकदम से पहले क्वेश्चन को पढ़ के एकदम से टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या चूज करना है, बेस्ट आंसर, है ना। चारों आंसर भी ठीक हो सकते हैं कभी कभी, हमें उसमें सबसे बेस्ट चूज करना है जिसमें सारे और ऑप्शन समाहित हो जाएं। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर, हाँ ये भी ठीक है, अभिप्रेरणा वाला भी ठीक है। ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा उसमें अभिप्रेरणा आया बी वाले में ओनली, सी वाले में अभिप्रेरणा में अनुभव आ गया, डी वाले में परिपक्वता का कोई मीन्स नहीं है, अनुभव है। हमें क्या है, अभिप्रेरणा लेना है। क्या लेना है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ आपको एक पॉइंट और नोट करना है, विकास की पहली शर्त क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है विकास की पहली शर्त क्या है, तो इसका आंसर है विकास की पहली शर्त है अभिप्रेरणा, अर्थात मोटिवेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन, ठीक है। अभिप्रेरणा, ठीक है, पहली शर्त है किसकी, विकास की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसी वीडियो में आपको विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाने के साथ साथ आपको इसी वीडियो में लर्न कराने की मैंने कोशिश की है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कोशिश में सफल भी रहूंगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।